हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्राइम एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम वार्षिक परीक्षा कक्षा 8वीं के प्रादर्श प्रश्न पत्र विज्ञान विषय इसके आपका जो प्रश्न पत्र है इसको हल करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें आपको ये प्रश्न पत्र आपका पूर्णांक 60 नंबर का है, 60 नंबर का आपका प्रश्न पत्र है। इसमें आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें सबसे पहले आपको कुछ निर्देश दिए गए हैं, तो आप यहाँ निर्देश को पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका सही विकल्प के आपको प्रश्न दिए गए हैं 1 नंबर से लेके आपके प्रश्न नंबर 5 तक। तो देखिए, सबसे पहले इसमें प्रश्न नंबर आपका पहला है, जब एक ही किस्म के पौधे किसी स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं। तो आपके पास यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं, खरपतवार, फसल, ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन नंबर ए और बी या दोनों नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी फसल सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, नाइट्रोजन चक्र के दौरान वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण क्या है। तो देखिए, वनोन्मूलन का जो प्राकृतिक कारण है तो इसका जो कारण होता है वो होता है दावानल और भीषण सूखा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी, जिसमें आपका ऑप्शन नंबर ए भी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी आ रहा है, ये आपका सही हो जाएगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 4 दिया है, परख नली शिशु का विकास होता है। तो इसका ऑप्शन सी मादा के शरीर में, यह आपका सही उत्तर होगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, माचिस की तीली को रगड़ने पर वह आग पकड़ लेती है, इसका मुख्य कारण क्या है। तो देखिए, इसका मुख्य कारण होता है घर्षण, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके प्रश्न नंबर 1 से लेकर 5 तक आपके सही विकल्प के प्रश्न हैं और ये उत्तर उनके आपके यहाँ नीचे दिए गए हैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। अब इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है प्रश्न नंबर 6 से लेके आपका प्रश्न नंबर 10 तक। तो देखिए, प्रश्न नंबर 6 बोल रहा है आपका, कोयला और पेट्रोलियम खालिस्तान के ईंधन के कारण ईंधन के उदाहरण है। तो इसमें आपका जीवाश्म आ जाएगा। तो कोयला और जो पेट्रोलियम होते हैं वो जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है, तो आप यहाँ खालिस्तान में जीवाश्म भर देंगे। इसके बाद है प्रश्न नंबर 7 है, बृह निषेचन खालिस्तान में होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा मेंढक। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, घर्षण एक दूसरे के संपर्क में सतहों के बीच खालिस्तान का विरोध करते हैं। जिसमें आ जाएगा सापेक्ष गति। अब प्रश्न नंबर 9 है, शक्कर युक्त विलयन विद्युत खालिस्तान का होता है। तो ये हो जाएगा आपका कुचालक। विद्युत का ये क्या होता है, कुचालक होता है। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी खालिस्तान सेंटीमीटर होती है। देखिए, प्रश्न नंबर 10 का उत्तर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर। अब इसके बाद देखिए, आपके अति लघुत्तरीय प्रश्न दिए हैं, जिसमें देखिए प्रश्न नंबर 11 है आपका, कार्बनीकरण क्या होता है। तो देखिए, इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप आपकी बुक में अध्याय नंबर 2 देखेंगे, तो वहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा कि कार्बनीकरण क्या होता है। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 है, पीयूष ग्रंथि किस प्रकार की ग्रंथि है और शरीर में कहाँ स्थित रहती है। तो इसके लिए आपको आपके बुक में अध्याय नंबर 7 में देखना है, जहाँ आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 13 है, एड्स नामक रोग किस वायरस के द्वारा होता है। तो इसके लिए ये आपको अध्याय नंबर आपके 7 में इसका उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद है आपका भूकंपी क्षेत्र अथवा भ्रंश क्षेत्र किसे कहते हैं। भारत के अधिक भूकंप आने वाले क्षेत्रों के नाम लिखिए। तो इसके लिए आप अपने अध्याय 12 में देखेंगे, तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। इसी प्रकार से देखिए, आपका प्रश्न नंबर 15 भी आपका अति लघुत्तरीय है, प्रश्न नंबर आपका 16 भी आपका अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इनके उत्तर आपको अध्याय नंबर दोनों के 13 में मिल जाएंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अब आपका लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न नंबर 17, जीवाश्म ईंधन की उपलब्धता लंबे समय तक किस प्रकार रख सकते हैं। तो इसका आप उत्तर अध्याय नंबर 3 में देखेंगे, तो आपको मिल जाएगा। अब इसके बाद है, दहन के विभिन्न प्रकारों को उदाहरण सहित लिखिए। तो आप इसके लिए अध्याय नंबर 4 देख लेंगे। अब इसके बाद प्रश्न नंबर आपका 19 है, स्नेहक किसे कहते हैं तथा इसका उपयोग किस रूप में किया जाता है। तो इसके लिए आप अध्याय नंबर 9 देख लेंगे इस प्रश्न के उत्तर के लिए। अब प्रश्न नंबर 20 है, नाइट्रोजन चक्र को आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो ये आपको आपके अध्याय नंबर 2 में आपको नाइट्रोजन चक्र का आरेख मिल जाएगा। अब प्रश्न नंबर 21 है, हमारे दैनिक जीवन में प्राकृतिक गैस का क्या महत्व है, लिखिए। तो आप इस प्रश्न के उत्तर के लिए आप अध्याय नंबर 3 देखेंगे, तो आपको उत्तर मिल जाएगा। अब इसके बाद प्रश्न नंबर देखिए, इसी तरीके से आपका 22वां है, यह आपका लघुत्तरीय प्रश्न है। अब इसके बाद आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं प्रश्न नंबर 23 से। प्रश्न नंबर 23 है आपका, मनुष्य के सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग, उनके रोगजनक सूक्ष्म जीव तथा रोग बचाव के उपाय को तालिकाबद्ध कीजिए।
तो आप जैसे आपके अध्याय नंबर 2 में देखेंगे तो इसकी आपको पूरी तालिका मिल जाएगी। अब इसी प्रकार से आपका टिप्पणी है जहां आपको ग्लोबल वार्मिंग और अम्ल वर्षा के बारे में दिया गया है, तो आप यहाँ आपके अध्याय नंबर 4 में देखेंगे तो इन दोनों में आपको मिल जाएंगे उत्तर, जहां आप यहाँ इनके उत्तर देख सकते हैं। अब प्रश्न नंबर 25 इसी प्रकार से, प्रश्न नंबर 26 आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जहां आपको अध्याय नंबर 5 और अध्याय नंबर 8 में आपको इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आप जो है ये सभी प्रश्न हैं जो आप यहाँ इस प्रश्न पत्र में देख सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।